बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बशीर अली और आप देख रहे हैं मोबिलॉग्स 2.0। आज की वीडियो स्कॉटलैंड के बारे में है। बहुत से लोगों को स्कॉटलैंड का सही से शायद ना पता हो। स्कॉटलैंड यूके का ही एक पार्ट है। एक्चुअली यूके कंसिस्ट्स ऑफ 4 कंट्रीज और टेरिटरीज, और उसमें इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड और स्कॉटलैंड आता है। और वैसे ये सेमी आप इसको कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, और ये सब लोग एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बाइंड है अंडर यूनाइटेड किंगडम। अच्छा, तो इसमें एक चीज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि स्कॉटलैंड का जो वेदर है वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि समवट सिमिलर टू कनाडा। कि कनाडा में जैसे सर्दी होती है वैसे ही स्कॉटलैंड में भी काफी सर्दी पड़ती है। और इसी तरह से जैसे लोग कनाडा जाते हैं और जाकर वहां पे कुछ अर्सा रहते हैं, पीआर लेते हैं और या नेशनैलिटी लेते हैं, फिर मूव कर जाते हैं, या पीआर लेने के बाद किसी ऐसे एरिया में मूव कर जाते हैं जहाँ पे स्लाइटली कम सर्दी पड़ती है। बिल्कुल इसी तरह से लोग अगर यूके आते हैं तो उनको ज्यादातर लोग लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर वगैरह को टारगेट करते हैं और लिवरपूल इस तरह के सिटीज में जाते हैं। और स्कॉटलैंड में ग्लासगो या एडिनबरा या यही एक दो सिटीज हैं जो थोड़े से फेमस हैं, और उसके अलावा लोग बहुत कम इस तरफ को आते हैं। उसकी एक बड़ी वजह वेदर भी है, और आप इसी वजह को यूज करते हुए, यूटिलाइज करते हुए यहाँ पर अपना एक चांस ले सकते हैं और आपके लिए एक स्पेस क्रिएट हो सकती है। यहाँ पर सर्दियों में, क्योंकि सर्दी की वजह से लोग मूव कर जाते हैं, बहुत सारे लोग जो यहाँ से मूव कर जाते हैं, तो सर्दियों में लेबर की शॉर्टेज भी हो जाती है। तो आप अगर स्कॉटलैंड जाते हैं तो एक अच्छा चांस है आपके पास कि वहां पर जाकर सेटल हो सकें, बल्कि अपने ही कंट्री से वीजा स्पॉन्सरशिप जॉब लेकर वहां जाकर सेटल हो सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी वेबसाइट्स बताऊंगा जिनके थ्रू आप जॉब अप्लाई करके तो स्कॉटलैंड जा सकते हैं। इसके लिए आपको जो सबसे पहले वेबसाइट मैं दिखाऊंगा वो ऑफिशियल वेबसाइट है स्कॉटलैंड की। तो टाइम वेस्ट किए बगैर मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पर और वहां पर जाकर दिखाता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट, जॉब बोर्ड जो है स्कॉटलैंड का। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। इस टाइम आपके सामने स्क्रीन पर जो वेबसाइट आपको नजर आ रही है वो है माई जॉब स्कॉटलैंड। तो माई जॉब scotland.gov.uk एक्चुअली ये कंप्लीट वेबसाइट है। और इसमें अगर आप देखें तो इंफॉर्मेशन टॉप पर दिया हुआ इंफॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट्स दैट रिक्वायर अ वीजा स्पॉन्सरशिप, इसको आप चेक कर सकते हैं। इसके अंदर इंफॉर्मेशन दी गई है जो उन लोगों के लिए जो वीजा लेकर आना चाहते हैं, वीजा स्पॉन्सरशिप जिनको चाहिए होगी जॉब के साथ। तो यहां पर आपको सामने सामने नजर आ रहा है स्कॉटलैंड्स जॉब वेबसाइट फॉर द पब्लिक एंड थर्ड सेक्टर, सर्च ऑल जॉब्स। उसके बाद नीचे कीवर्ड्स, फॉर एग्जांपल टीचर, आप अपनी मर्जी का कीवर्ड डालकर सर्च कर सकते हैं। पोस्ट कोड और टाउन, पोस्ट कोड चलते हैं यूके में तो आप उनका एड्रेस फाइंड करने के लिए पोस्ट कोड भी यूज कर सकते हैं, और कोई टाउन या सिटी का नेम लिखकर या एरिया का नेम लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। उसके नीचे ऑप्शन है एडल्ट सोशल केयर। इसमें अगर आपको एडल्ट सोशल केयर में फाइंड करना है तो इस टैब के ऊपर क्लिक करेंगे और वहां चले जाएंगे। उससे नीचे है जी फीचर्ड जॉब्स, जो इनकी फीचर्ड जॉब है सेक्शन है वो यहां पर मेंशन है। फिर नीचे दी हुई है जॉब कैटेगरीज। तो आप अगर किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में जॉब सर्च करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एजुकेशन सेक्टर है तो ये सोशल सर्विसेज हैं, उसमें आप आएंगे और टॉप पर सोशल सर्विसेज हैं, हाउसिंग, चाइल्ड केयर, और उसके बाद एजुकेशन है, फिर क्लीनिंग, केटरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, क्लरिकल और सेक्रेटेरियल और हॉस्पिटैलिटी, कैटरिंग। इसी तरह से सारी ये कैटेगरीज चलती जाएंगी और आप अपनी मर्जी की कैटेगरी में जॉब सर्च कर सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम टॉप पर आ जाते हैं और सर्च ऑल जॉब्स पर क्लिक कर देते हैं।
तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इस टाइम पर कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं इस वेबसाइट के ऊपर। तो इस टाइम इस वेबसाइट के ऊपर 2535 जॉब्स अवेलेबल हैं। तो बहुत अच्छा एक रीजनेबल नंबर है, इसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी फील्ड से रेलेवेंट जॉब सर्च करके, और बहुत ही इजी वे है। अब बैक जाते हैं और आपको बताते हैं कि आपने किस तरह से अपनी मर्जी की जॉब सर्च करनी है। इन कैटेगरीज में पहले तो आप चेक कर लें, अगर आप इन कैटेगरीज में जाना चाहते हैं तो इन कैटेगरीज में चले जाएं। अगर यहां से आपको कोई एक कैटेगरी भी आपको सूट नहीं कर रही तो आप टॉप पर आए और कीवर्ड में जाकर अपनी मर्जी का कीवर्ड लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लिख देते हैं वेल्डर, तो वेल्डर की जॉब लिखकर सर्च कर लें। वेल्डर लिख के यहाँ पर तो आप सर्च पर जब क्लिक करेंगे तो आपको आपकी मर्जी की जॉब अगर वहां पर अवेलेबल हुई तो आ जाएगी। तो वेल्डर से रेलेवेंट यहाँ पर 0 जॉब्स है। तो हम बैक करते हैं और वापस वहीं जाते हैं। अब वहां पर लिखते हैं हम ड्राइवर। ड्राइवर लिखकर हम जब सर्च करेंगे तो ड्राइवर की जॉब्स हमारे पास आ गई हैं 33। इस तरह से आप अपनी मर्जी का कीवर्ड डालकर जॉब सर्च कर सकते हैं। और अब वापस चलते हैं और कैटेगरीज में आ जाते हैं। कैटेगरीज में आने के बाद हम चेक कर लेते हैं कि इसमें हम फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब चेक करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन और क्लरिकल और सेक्रेटेरियल जॉब्स कौन कौन सी यहाँ पर हैं। 136 जॉब्स अवेलेबल हैं। और क्लस्टर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट और प्राइमरी स्कूल है, ये उसमें है एड इनसाइड, और फुल टाइम जॉब है। क्लोजिंग डेट 13 दिसंबर है इसकी। इसी तरह नीचे एडमिन सपोर्ट असिस्टेंट है, ये पार्ट टाइम है। फिर एडमिन सपोर्ट असिस्टेंट है, ये भी टर्म टाइम है और पार्ट टाइम है। उसके बाद क्लरिकल ऑफिसर है और क्रिमिनल जस्टिस सर्विसेज के अंदर है, ये जुडिशियल सर्विसेज में आप कह सकते हैं इसको। तो इसमें ये है कि परमानेंट जॉब है और फुल टाइम है। तो इस तरह किसी भी एक आप जॉब को सर्च करके फाइंड करके, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट को भी हम ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट को क्लिक करते हैं हम तो ये उसको ओपन करके ये सारी डिटेल्स हमें शो कर रहा है यहाँ पर, और सामने सामने ये नीचे आवरली रेट आ रहा है और उसके बाद एनुअल सैलरी आ रही है और उसके बाद ड्यूरेशन आ रही है, परमानेंट है। इंटरव्यू विल बी हेल्ड वीक कमेंसिंग 18 दिसंबर। और रोल का पर्पस क्या है, एसेंशियल क्या है, इनफॉर्मल इंक्वायरीज के लिए उन्होंने नंबर दिया हुआ है, ईमेल एड्रेस दिया हुआ है और बाकी सारी डिटेल्स है। इसमें अप्लाई का बटन है सामने आपके, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमें अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे ही हम अकाउंट क्रिएट करेंगे तो उसके बाद बिल्कुल जैसे मैंने अपने बाकी वीडियोस में मैंने आपको बताया हुआ कि अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप इजीली यहाँ पर जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल थी, ये एक वेबसाइट थी जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट थी। इसके बाद मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट दिखाता हूँ। अच्छा, ये गूगल में मैंने सर्च किया बेल पेरिज्म केयर सर्विसेज। ये एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का केयर होम है और ये इसका इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट की वेबसाइट है। और इसके ऊपर आके जब आप सर्च करते हैं, अच्छा ये इसमें 2 ऑप्शंस हमारे पास आ रही हैं, जॉब डिस्क्रिप्शंस, डाउनलोड केयर असिस्टेंट जॉब डिस्क्रिप्शन और डाउनलोड सीनियर केयर जॉब डिस्क्रिप्शन। तो इस दोनों में से जो भी आपके लिए सूटेबल हो वो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके सामने आ रहा है सीनियर केयर वर्कर का रोल। सीनियर केयर वर्कर का रोल की सारी नीचे बेसिक जो है वो डिस्क्रिप्शन बता दी है, रोल समरी बता दी है, उसके बाद जनरल रिक्वायरमेंट्स बता दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बेनिफिट्स, ये सारे आप चेक कर लीजिएगा। उसके नीचे अप्लाई नाउ का बटन है, इसको हम क्लिक करेंगे और जैसे ही हम अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक फॉर्म ओपन कर देगा। ये जैसे ही हमने अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक किया है तो इसने एक नेक्स्ट पेज पर हमें ले आया और यहाँ पे ये सारी ये सेक्शंस शो कर रहा है एप्लीकेशन के। ये सारे पर्सनल डिटेल्स, प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट क्वालिफिकेशंस एंड ट्रेनिंग, असिस्टेंस एंड विद इंटरव्यू,
ये सारे के सारे डिफरेंट सेक्शंस हैं, ये आपको फिल करने हैं और आपका जब ये सारे सेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका ये जॉब एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा और आप एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा केयर होम है जिसके अंदर बहुत सी जॉब्स अवेलेबल होती हैं। तो आप अपनी मर्जी की लोकेशन या अपनी मर्जी के रोल के ऊपर यहाँ पे इसमें जॉब अप्लाई करें और अपना फ्यूचर सिक्योर करें। अब मैं आपको एक वेबसाइट के ऊपर लेके आया हूँ जो कि serrcarehomes.com है और ये एक बहुत ही वेल नोन और बहुत बड़ी कंपनी है जिसके बहुत सारी लोकेशंस हैं अक्रॉस द यूके। तो इसके अंदर सिर्फ केयर होम या केयर वर्कर्स की जॉब नहीं होती, इसके अंदर और भी बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल होती हैं। तो ये कैरियर्स के ऊपर हम चले जाते हैं। जब इनके कैरियर के पेज के ऊपर आ जाएंगे, अप्लाई फॉर अ जॉब एट केयर होम, इसमें अब ये अपनी जॉब एप्लीकेशन फॉर्म है इनका छोटा सा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, नेशनैलिटी और इमिग्रेशन स्टेटस, और उसके बाद अपलोड करें अपना एप्लीकेशन फॉर्म। नीचे लिंक दिया हुआ है डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है और इस फॉर्म के ऊपर इस जगह पर कैरियर पेज पर आकर आपने यहाँ पर ये फॉर्म अपलोड करके अपनी बेसिक डिटेल्स देकर और इसी फॉर्म को यहाँ पर चूज फाइल पर जाकर अपलोड कर देना और सबमिट का बटन प्रेस करके इसको आपने सबमिट कर देना। अब नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास है अवेलेबल पोजीशंस। तो अवेलेबल पोजीशंस जो है वो केयर असिस्टेंट की है, नेम्ड केयरर की है, रजिस्टर्ड नर्स की है, उसके बाद वेल बीइंग कोऑर्डिनेटर की है और साथ साथ उसके लोकेशन बताई गई है आगे। असिस्टेंट वेल बीइंग कोऑर्डिनेटर की है, किचन असिस्टेंट की भी जॉब अवेलेबल है, लॉन्ड्री असिस्टेंट की जॉब अवेलेबल है, डोमेस्टिक असिस्टेंट की जॉब अवेलेबल है, हाउसकीपर की जॉब है, शेफ है, उसके बाद हॉस्पिटैलिटी असिस्टेंट। तो ये पोजीशंस हैं, आप किसी अपनी मर्जी की जो पोजीशन है उसको चूज करें। फॉर एग्जांपल हम इसको देखते हैं कि हॉस्पिटैलिटी असिस्टेंट की जो जॉब है उसकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह देखते हैं कि क्या है। जॉब रिक्वायरमेंट्स जो है उसकी आवर्स ऑफ वर्क जो है फुल टाइम है और पार्ट टाइम दोनों अवेलेबल हैं। उसके बाद फुल टाइम 38.5 आवर्स पर वीक है इंक्लूडिंग वीकेंड्स, और वर्किंग पैटर्न जो है वो 3 AM to 9 PM, 9 PM to 3 AM और 8 AM to 8 PM, ये 3 पैटर्न हैं इनके। उसके बाद जॉब रोल जो है वो डेवलप्स फ्रेंडली एंड रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप्स विद रेजिडेंट्स, प्रोवाइड्स रेजिडेंट्स विद अटेंशन एंड कंपनी गेट्स टू नो द रेजिडेंट्स एंड, ये सारी की सारी आप रीड कर लीजिएगा। ये जॉब रोल है। उसके बाद एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशंस हैं, वर्क एक्सपीरियंस है, स्किल्स एंड एबिलिटीज है। नीचे अप्लाई नाउ का बटन है, आप इसके ऊपर अगर क्लिक करते हैं अप्लाई नाउ के बटन पर तो वो उसी फॉर्म के ऊपर ले आया आपको। इस फॉर्म के ऊपर आएंगे, जॉब एप्लीकेशन फॉर्म आपने डाउनलोड करके फिल कर लेना है और यहीं पर आपने सबमिट कर देना है। तो ये एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, यहाँ पर आप जॉब अगर अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छे चांसेस हैं, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा और आपके सेटल होने के चांसेस भी बहुत अच्छे हैं। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट के ऊपर मैं आपको लेके आया हूं और ये यूके की जो NHS सिस्टम है, हेल्थ केयर सिस्टम, उनके वेबसाइट है, लेकिन ये स्कॉटलैंड का है। NHS स्कॉटलैंड की वेबसाइट है और इसके ऊपर जो जॉब्स इस टाइम अवेलेबल हैं वो है 1447 और यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे तो ये फिल्टर भी कर सकते हैं, आप क्रिएट अलर्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे जो जॉब्स शो होना शुरू हो गई हैं, ये हर जॉब की एक बेसिक डिटेल्स इन्होंने दी दी है। जैसे कि ये फर्स्ट जॉब जो है वो है लर्निंग डिसेबिलिटीज स्टाफ नर्स और इसके जॉब रेफरेंस नंबर है, सैलरी है, क्लोजिंग डेट है 11 दिसंबर और जॉब फैमिली है नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, लोकेशन भी दी हुई है, एम्प्लॉयमेंट टाइप परमानेंट है, आवर्स पर वीक 30 हैं। उसके बाद लाइव डेट 30 नवंबर, रीसेंट पोस्ट है। ये एम्प्लॉयर जो है वो NHS बोर्ड है, NHS हाईलैंड। अच्छा, NHS के अंदर डिफरेंट बोर्ड्स हैं, NHS के अंदर डिफरेंट बोर्ड्स होते हैं इनके, और इस जॉब का जो बोर्ड है, जिस बोर्ड के अंदर ये जॉब है वो NHS हाईलैंड के है।
और डिपार्टमेंट जो है वो हाईलैंड हेल्थ एंड सोशल केयर है। तो ये बेसिक डिटेल्स हैं, आप इसको मोर पे क्लिक करके आगे चले जाएं और ये बाकी सारी इसमें मैप भी शो करती है लोकेशन का। उसके बाद जॉब एडवर्ट आपके पास कंप्लीट आ गई है, लोकेशन आ गई है और सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है इस जॉब की। इसकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसमें थोड़ा सा नीचे जाएं आप, तो यहाँ पर आपको मिलता है डिटेल्स के अप्लाई कैसे करना है। एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड जॉब डिस्क्रिप्शन आर अवेलेबल ऑनलाइन हेयर। नीचे ये लिंक दिया हुआ है, इस लिंक के ऊपर जब आप जाएंगे तो वहां पर सारी डिटेल्स, एप्लीकेशन फॉर्म भी है और सारी जो है वो डिस्क्रिप्शंस हैं। ये 2 लिंक इस टाइम अवेलेबल है यहाँ पर। और उसके साथ उन्होंने ये भी बताया हुआ कि इफ यू आर अनेबल टू अप्लाई ऑनलाइन एंड यू विश टू रिक्वेस्ट एन ऑफिस एप्लीकेशन प्लीज कॉन्टेक्ट बिजनेस सपोर्ट। नंबर दिया हुआ है, कोडिंग द पोस्ट रेफरेंस नंबर, प्लीज कोड रेफरेंस इन द सब्जेक्ट लाइन ऑफ योर ईमेल। और वो सब्जेक्ट लाइन भी बता दी हुई है कि अगर आप ईमेल करते हैं तो इस तरह से करें। तो ये तरीका है इस NHS स्कॉटलैंड में जॉब अप्लाई करने का। और NHS स्कॉटलैंड में जॉब जो है वो अगर आप करते हैं तो बहुत ज्यादा इसके बेनिफिट्स हैं और फुली फंडेड स्पॉन्सरशिप होती है। इसके ऊपर अगर मैं अभी आपको ये डिटेल्स बताने बैठूं तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि NHS स्कॉटलैंड में अगर आप किसी बोर्ड के अंडर जॉब अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर किस तरह के बेनिफिट्स आपको मिलते हैं और किस तरह की फंडिंग आपको मिलती है। आपको जब स्पॉन्सरशिप मिलती है तो क्या क्या फंडिंग होती है, क्या क्या चीज फंडेड होती है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि स्कॉटलैंड में जो ऑफिशियल वेबसाइट है स्कॉटलैंड का जॉब बोर्ड, उसमें आप किस तरह से जॉब अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद 2 केयर होम्स की आपको मैंने वेबसाइट्स दिखाई हैं, वहां पर आप जाके केयर वर्कर्स की जॉब कर सकते हैं, बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। और NHS स्कॉटलैंड की वेबसाइट दिखाई है जहां पर काफी सारी जॉब्स अवेलेबल हैं, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, खासतौर पे दिस इज द हाई टाइम। सर्दियों में वहां पर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है और अगर आप जाना चाहें वहां पर तो हो सकता है कि आपका चांस बन जाए। लोग बहुत कम मूव करते हैं सर्दियों में, तो ट्राई करें, इट्स योर लक। अगर आपकी लक अच्छी है, आपके पास एक्सपीरियंस है, गट्स हैं और आप मेहनत कर रहे हैं तो इंशाल्लाह जरूर आपको कामयाबी मिलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का भला हो जाए, किसी की लाइफ चेंज हो जाए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।